क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो आपको ये कह रहा है कि से दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, है ना, और कितना अंक जो होगा इसका पुनरावृत्ति होने से पहले कितने अंकों के बाद ही पुनरावृत्ति होगी, वह आपसे पूछ रहा है, अंक पूछ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 में जो है 17 से भाग देना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि कितने अंक के बाद फिर से संख्या रिपीट होने लगा, है ना। तो यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो आप करेंगे क्या? अब भाग देंगे, है ना। तो देखिए हमको देना है 17 से कै में भाग? 1 में। तो 1 में जब आप भाग देंगे तो क्या लगेगा? नहीं लगेगा। तो 0 देंगे और दशमलव देंगे 10, फिर भी नहीं लगा। तो अब क्या करेंगे? फिर एक 0 देंगे। दशमलव के बाद एक ही अंक हमको 0 देने का अधिकार रहता है, उसके बाद नहीं। तो हम दशमलव दिए तो एक अंक शून्य दे दिए, तो फिर दोबारा शून्य देने का अधिकार नहीं है। जब शून्य पड़ेगा तब इधर भी हमको शून्य देना पड़ेगा। तो हम एक शून्य इधर बैठाए तो एक शून्य इधर बैठा दिए। अब 17 से पढ़िए कै मरतबा में लगेगा? तो 5 मरतबा में लगेगा। 17 × 5 = 85 लगेगा। माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, यह 9 में से 8 जाएगा 1, 15। क्या 15 में 17 से लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे? दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य बैठाने का अधिकार हमें है। तो अब कै मरतबा में लगेगा? 17 × 8 कितना होता है? 17 × 8 136। तो 17 × 8 कितना हो जाएगा? 136 और 17 नमा 153। तो 17 × 8 136 माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, इधर 0। अब कितना आया? 40। 14 है, नहीं लगेगा। हम दशमलव दिया हुआ है, एक अंक हम फिर 0 दे देंगे। 140 में कैसे लगेगा? फिर 17 × 8 136, है ना। 8 मरतबा में लगाएंगे। 17 × 8 136 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 10 में से 6 जाएगा 4, 3 में से 0, 4 बचा। 4 में 17 से नहीं रहेगा। फिर दशमलव दिया हुआ है तो एक अंक क्या कर देंगे? 0 हम बैठा देंगे। अब क्या मरतबा में लगेगा? 17 × 36, 17 दूना 34 और 17 × 51 हो जा रहा है। तो 17 दूना 34 लगाएंगे, माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4 जाएगा तो 6। अब यह 6 बचा, हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 6 है, दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य हम यहाँ पे फिर बैठा देंगे। तो 60 है तो 17 से भाग दीजिए। 60 में कै मरतबा में लगेगा? 17 × 51। तो 3 मरतबा में आपका क्या लगेगा? 51 लगेगा। तो यहाँ 51 करेंगे, माइनस करेंगे, 10 में से 1 जाएगा 0, सॉरी 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9, और 5 में से 5 जाएगा तो 0। अब 9 में 17 से भाग नहीं लगेगा तो फिर हम एक 0 देंगे, ठीक है। और जब 0 देंगे तो कै मरतबा में लगेगा? 90 आ गया। तो अब देखिए 17 × 85, तो 5 मरतबा में लगेगा 85। फिर आप माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 8 जाएगा 0। फिर जो है यहाँ पे 5 आ गया, है ना। तो आप नहीं लगेगा 17 से, तो फिर एक अंक 0 हम बैठाएंगे, 50 आ गया। तो फिर कै मरतबा में लगेगा? देखिए 5 के बाद 17 × 34, 17 × 51, तो 2 मरतबा में लगेगा। 17 दूना 34, है ना। माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ बचेगा 4 में से 3 जाएगा 1। 16 में 17 से भाग नहीं लगेगा तो एक अंक फिर हम आपको क्या करेंगे? 0 देंगे। देगा कि नहीं? तो कितना बचा? 160। तो 160 जब आप भाग देंगे तो कै मरतबा में लगेगा? 160 में भाग दीजिए। 17 × 5 कितना? 85। 17 × 6 102, 17 × 7 119, 17 × 8 136, 17 नमा, तो 17 नमा 153 हो जाएगा। तो 17 नमा 153 माइनस करेंगे, 10 में से 3 जाएगा 7,
और यहाँ 0 हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे 1 शून्य हम बैठाएंगे, 70 हो जाएगा। तो फिर से क्या मरतबा मिलेगा? 17 34 70 या 51 17 चुका 68। 68 जो है यहाँ 4 मरतबा मिलेगा, माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2 और 6 में से 6 जाएगा तो 0। अब फिर हम यहाँ पे इस 2 को ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे 17 से भाग 2 में नहीं लगाया तो कितना हो जाएगा? 0। अब 20 में 17 से लगाएंगे तो क्या मरतबा मिलेगा? 1 मरतबा मिलेगा, है ना। यहाँ 1 मरतबा में 17 लगेगा, माइनस करेंगे तो 17 और 3 कितना आ जाएगा? 20। 3 आ गया, है ना। अब 3 में नहीं लगेगा 17 से भाग, तो फिर क्या करेंगे? यहाँ 0 बैठाएंगे तो 17 दूना 34 हो जा रहा है। तो क्या मरतबा में? 1 मरतबा में 17 माइनस करेंगे, 30 में से 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा? बताइए। देखिए 10 में से 7 जाएगा तो 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, है ना। फिर 1 शून्य देंगे, 130 हो जाएगा। फिर पढ़िए क्या मरतबा मिलेगा? 17 17 55 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 17 अठे 136। तो 17 सत्ते क्या लगाएंगे? 119 लगाएंगे, है ना। तो 10 में से 9 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 11 आ गया। इसमें भी भाग नहीं लगेगा 17 से, लगेगा नहीं। तो 1 शून्य देंगे, 110, तो 17 55 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 होगा। तो 17 छक्का लगेगा, है ना। 6 मरतबा में लगेगा, कितना? 102 लगेगा। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा ना। जैसे 10 में से 2 जाएगा, सॉरी 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, है ना। और 0 है, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 8 बचा। तो 8 में नहीं लगेगा भाग, तो फिर 1 शून्य देंगे। अब क्या मरतबा में लगेगा? 17 चौका 68, 17 चौका 68 लगा देंगे, माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2 और 7 में से 6 जाएगा 1, 12, है ना। अब जो है 120 आएगा ना। तो 120 में लगेगा 17 सत्ते 119। तो 17 सत्ते 119 माइनस करेंगे तो कितना आया? 1। तो 1 आया आपका, कितना आया? 1। शेषफल 1 आया। तो यहाँ पे भी शुरुआत में क्या था? 1/17 था ना। तो यहाँ 1 आया, तो इसी में 1 में जो है हम 17 से क्या किए थे? भाग दिए थे, है ना। तो अब जो है संख्या क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी, है ना। इसके बाद सेम संख्या यह उतरने लगेगा। कहने का मतलब है इस सब पे क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बार। तो 17 सत्ते 119 सब पर तो कै गो संख्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कै गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो लिखेंगे, इसी का उत्तर आपसे पूछ रहा था, 16 है। तो लिखेंगे 1/17 1/17 का 1/17 का दशमलव 1/17 का दशमलव प्रसार, है ना। दशमलव प्रसार 0 दशमलव कितना है? 0.8823521176447, है ना। इतना है ना। दशमलव प्रसार इतना है, ठीक है। कह रहा है अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में 16 अंक होते हैं। तो लिख देंगे शब्दों में, अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड कितना है? 16 है।
अंकों की पुनरावृत्ति खंड में 16 क्या है, 16 अंक है। ठीक है, कितना है, 16 अंक है, या 16 अंक होते हैं लिख दीजिए, होते हैं। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 बन गया।